हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू योर चैनल 100 मंथ्स में उमा। और आज आप सीखने वाले हो कि 3 नंबर की डिजिट हो, चाहे 4 या 5 डिजिट का कोई भी नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना एक बेसिक जो है मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनको जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं करना आता है। तो ये वीडियो जो आप शेयर करो ताकि ज़्यादा जो है लोगों को इसकी मदद मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको जो है 3 डिजिट का एक क्वेश्चन जो है सोल्व करके दिखाऊंगा। तो हम ले लेते हैं एक नंबर 135 ले लेते हैं, ठीक है। 135। तो 135 में सबसे पहले आपको ना पेयर अप करना होता है, ठीक है। तो पीछे से आपने एक पेयर बनाया तो वो 35 का पेयर बन गया और ये अकेला रह गया 1। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का क्या फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, एंड से स्टार्ट करना है पेयर अप बनाना, ठीक है। लाइक अगर ऐसे कोई नंबर हो तो आपको पीछे से पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। याद रखना, हमेशा पीछे से पेयर बनाने होते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे पहले। और अगर ऐसे हुआ तो पहले इसका पेयर अप बन गया तो हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पेयर अप जो है आपका 35 का बन गया और उसके बाद जो है वो 1 बच गया। तो आप क्या करना है, 1 को सोल्व करना है। तो आप ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको जो है मल्टीप्लाई करने से सेल्फ नंबर से ही वो आपका 1 आए। तो 1 1 जा 1, देन उसके बाद 1 में से 1 गया 0। 35 का जो पेयर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 और 1 जो है इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो कि 35 आया है। तो 1 से ही करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर 2 से करोगे आप तो यू विल ऑब्जर्व इट विल बी मोर देन 35। तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो 1 आ गया। अब 1 को आपको यहाँ पर भी लिखना है, 1 को आपको प्लस भी करना है और आपको 1 यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद इसको प्लस करोगे और इसको जो है सॉल्व करने पे क्या आया था 21। तो ये आ गया आपका 1 और यहाँ पे 4। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इस 22 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 14 आ जाए। तो अगर आप 22 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो है वो 221 आ जाएगा। जो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 0 लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। और 2 0 की परमिशन आपको मिलती है इसके अंदर। तो 2 0 आपने इसको नीचे आपने जो है कैरी कर लिया। देन उसके बाद 22 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 1400 के जो क्लोज आ जाए। तो हम एक बार 5 से करके देखते हैं। 5 5 से 25, 5 2 से 10 12, 5 2 से 10 11। तो और ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं। 226 से करते हैं एक बार। 6 6 सा 36, 6 2 सा 12 15 और 6 2 सा 12 और 1 13, ठीक है। तो ये आ गया 1356। इसको आप यहाँ लिख लोगे। और किससे आया था ये, 6 से आया क्योंकि ये नियरेस्ट है। तो 6 आपको यहाँ पर प्लस भी करना है और 6 आपको यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 232। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4 4 और 0 0 आएगा यहाँ पर, तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब 232 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 44 आ जाए। तो इम्पॉसिबल है, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 लेने पड़ेंगे। और आपने एक डेसिमल लगा रखा है ऑलरेडी, तो आप 2 जो है 0 ले सकते हो। 4 0 लेने के लिए आपको एक और 0 लगानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बट 2 0 से काम चल जा रहा है हमारा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है 4 0 लेने की, ठीक है। अब 232 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 4400 के नियर आ जाए। तो 232 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करके देख लेते हैं। तो अगर आप 2 से करते हो तो 4 4 6 और 4, तो ये तो ज़्यादा हो गया। अब 232 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, तो ये आ गया 2 3 2 1। अब यहाँ पर 1 लिखा है तो प्लस भी 1 करना पड़ेगा और 1 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और इस नंबर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको आप और आगे जो है ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे आप, ठीक है। तो बट आपको जो है अप टू 2 डेसिमल तक चाहिए होता है। तो 11.61 आ गया आपके पास, जो कि आपका रिक्वायर्ड जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बेस पे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको और आगे करना है तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप उसी को जो है कंटिन्यू करते रहोगे, तो ये जो है निकलती रहेंगी आपकी डिजिट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 4 डिजिट के एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, ताकि आपको 4 डिजिट का भी जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं हम 1 7 2 8।
अब देखो यहाँ पर जो है 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब 1738, तो इसको जो है सबसे पहले आपको देखना है पेयर अप, ठीक है। पेयर अप, एक का पेयर बन गया, दूसरा भी पेयर बन गया, तो ये 2 पेयर बन गया आपके, ठीक है। सबसे पहले हमें जो बचा हुआ होता है ना एंड में, उसको सोल्व करना होता है, बट यहाँ पर तो पेयर 17 का बन गया है, तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको जो है सेल्फ से मल्टीप्लाई करने से इसके ही आपको जो है नियर मिल जाए। तो दैट इज़ 4 4 जा 16, यहाँ पे आएगा 1, और ये जो 38 है पूरा पेयर अब नीचे आएगा। याद रखना बच्चों, पूरा पेयर नीचे आता है इसके अंदर, ठीक है। मैं बार बार आपको जो है रिपीट कर रहा हूँ। अब इन दोनों प्लस करके यहाँ पे लिख लो, तो दैट विल बिकम 8, 4 और 4 8, ठीक है। 4 4 जो 16 मत कर लेना, प्लस करके यहाँ पे लिखा जाता है 4 4 8, ठीक है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो 138 के पास आ जाए। तो 8 को अगर आप 1 से करते हो तो आएगा 81, और अगर आप 8 को 2 से करते हो तो आएगा 4 16, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करी जाती है बच्चों इसके अंदर। अगर आप 3 से करोगे तो आपको ऊपर भी 3 लेना पड़ेगा, नीचे भी 3 लेना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करी जाती है। तो आपने यहाँ पे 2 से लिया तो ज़्यादा आ गया, 3 से और भी ज़्यादा आएगा, तो 1 विल बी मोस्ट प्रोमिनेंट। तो हम इसको जो है 1 जो है यहाँ पर भी लिखेंगे, प्लस में भी लिखेंगे 1, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1, ठीक है। देन उसके बाद सेपरेट करने पर यहाँ पे 7, और यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 82 को किससे मल्टीप्लाई करो जो 57 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आप 82 को अगर 1 से भी करते हो तो 821 आ जाएगा। अब आपको जो है डेसिमल की ज़रूरत पड़ गई, तो यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया। देन उसके बाद आप जो है 2 जीरो की परमिशन ले सकते हो, जिसे आप नीचे जो है कैरी कर सकते हो। और देन उसके बाद 82 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 5700 के पास आ जाए। तो 82 को किससे मल्टीप्लाई करें, हम 4 से करके देख लेते हैं। 4 4 से 16, 4 2 से 8 1 9, 8 4 से 32, तो ये तो बहुत कम आ रहा है। अब आप 82 को 4 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 6 से 36, 2 से 12, 15, 6 8 से 48 और 49, तो ये भी बहुत कम आ रहा है। एक बार 7 से करके देखते हैं। 7 7 से 49, 7 2 से 14 और 18, 7 8 से 56 और 57, ये तो ज़्यादा आ रहा है बच्चों। तो आपको क्या करना है, 7 से आप नहीं कर सकते हो, 6 वाला ही प्रोमिनेंट होगा। तो आपको क्या करना है, 6 प्लस में भी लिखना है, 6 यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। एंड देन जो डिजिट मल्टीप्लाई करने पे आई थी वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो 4, और इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 4 16 है यहाँ पर, तो आएगा 7, देन यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। तो 7 4 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस कर लो। 832 किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 744 आ जाए, तो फिर से पॉसिबल नहीं है, और 2 जीरो आप फिर से ले सकते हो क्योंकि आपने डेसिमल लगा रखा है। तो अब 832 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 832 को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 74,400 के नियर आ जाए। तो चेक करो आप, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो अप्रोक्सीमेट, फिर 8 से करके देख लो। हम एक बार जो है 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 18, 7 3 जा 21, 22, 7 8 जा 56, 58। तो गाइस ये तो मुझे लग नहीं रहा, और ज़्यादा पास जाते हैं। 832 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 8 जा 64, और 8 2 16 और 2 22, 8 3 जा 24 26, 8 8 जा 64 और 66, तो ये आ जाएगा 66624, जिसको आप जो है यहाँ पे लिख लोगे 666 और 24। देन उसके बाद ये जो है नियर किससे आया था, 8 से आया, तो 8 को आपको यहाँ पर भी लिखना है, और आपको 8 यहाँ पर भी लिखना है। और इसी तरीके से जो है बच्चों इसको आपको कंटिन्यू करते रहना है, और आपका जो है और ज़्यादा एक्सपेंशन आता रहेगा। बट आपको जो है 2 डेसिमल तक की ज़रूरत होती है। तो आपका जो रूट है इसका 17238 का वो आ गया
41.68 आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट आएगी, ठीक है। बिल्कुल भी डेसिमल के बाद जितनी भी देर तक आप करते जाओगे सारे मैच होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 5 डिजिट और 6 डिजिट को आपको कैसे डील करना है, ठीक है। तो 5 डिजिट हो या फिर 6 डिजिट हो, बच्चों आपको कैसे डील करना है एक बार ध्यान से देखो। जैसे मुझे अगर सॉल्व करना है लाइक 1 6 8 9 5, तो सबसे पहले पीछे से पेयर बनाते हैं। देखो पहले 95 का पेयर बन गया, फिर 68 का पेयर बन गया। अब आप सबसे पहले 1 को सॉल्व करोगे, 1 1 जा 1, ठीक है। कन्फ्यूज़न यही होती है बच्चों कि हम जो है लाइक अगर ऐसे लिखा हुआ है 86 4 8, अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं, देखो 2 2 जा 4, वो ना पहले ही 8 को ले लेते हैं, पेयर अप नहीं करते हैं। आपको पेयर करने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको पेयर करके पता चलेगा कि स्टार्ट कैसे करना है आपको। जैसे कि 48 का पेयर बन गया, 86 का पेयर बन गया, तो बच्चों आपको ऐसे करना है। लाइक देखो अगर मैं 86 और 48 का पेयर लेता हूँ तो आपको 48 और 86 का पेयर बनाना है, ये गलत तरीका है। अब आपको 86 को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे जो है 86 के क्लोज आता है, तो 9 9 सा 81, तो ये ऐसे सॉल्व होगा, 9 से स्टार्ट होगा सबसे पहले, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को जिसको ये पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपके पास 6 डिजिट है कोई भी, ठीक है, 6 डिजिट, तो सबसे पहले 08 का पेयर बन गया, फिर इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 68 को सॉल्व करना है, तो कौन सा नंबर आएगा, 8 8 जा 64, इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। आपको सबसे पहले 6 को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 6 को आप कब सॉल्व करोगे, लाइक अगर ऐसे दे रखा हो 6 2 8 दे रखा है, तो आपका पहला पेयर जो है 28 का बन गया, अब ये अकेला रह गया, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो पहला डिजिट आपका 2 से ही स्टार्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। और होप सो आपको जो है समझ में आ गया हो। और बच्चों ये जो है 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जो है सॉल्व करके दिखाना है, इनका आंसर लेट्स सी किसका जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आता है। और जो सबसे पहला कमेंट आता है, लेट्स चेक आउट हु विंस दिस गेम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।